नमस्कार, मैं हूं चंदन स्वप्निल और आप देख रहे हैं कृषि हेल्पलाइन चैनल। आज हम बायोकर्व सीड्स के नर्सरी में हैं और हम बातचीत करेंगे यहाँ पर सिमरान रंग जी से, जो हमें बताएंगे फूलों की खेती यहाँ पे हो रही है और कैसे हो रही है। सिमरन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं सिमरान रंग, ये मेरे बड़े ब्रदर हैं जी, जीशान रंग जी। ओके हम लोग फूलों का बीज इंपोर्ट करते हैं, जी हाइब्रिड फ्लावर सीड्स का, जी और हम नर्सरी वालों को या जो लोग पनीरियां तैयार करके आगे नर्सरियों को सीड सप्लाई करते हैं, जी उनको हम ये सीड देते हैं। जी तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है पैन अमेरिकन सीड्स की। ये वर्ल्ड की सबसे अच्छी फ्लावर सीड प्रोडक्शन, हाइब्रिड फ्लावर सीड प्रोडक्शन कंपनी है। इसके अंदर अराउंड 2500 फूलों की वैरायटियां हैं जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं। जी बट जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमने ट्रायल्स लगाए हुए हैं वैरायटीज़ के जो इंडिया में ज़्यादा चलते हैं जी और बहुत अच्छा फ्लावरिंग रहती है। इंडिया के टेम्परेचर के हिसाब से इसको कोई बीमारी नहीं आती एंड ये बहुत अच्छे बड़े फ्लावर्स देती है। हमारे पास जो आप देख रहे होंगे, जो मेन वैरायटीज़ हैं वो मैरीगोल्ड हो गई, जी जीनियाज हो गए, पटूनिया हो गए, गजानिया, डायंथस, साल्वियाज, जो मेन वैरायटीज़ हैं अपने जी इंडिया में चलने वाली, उनका हमने डिस्प्ले लगाया है यहाँ पे। हम्म एक्चुअली में कैटलॉग में सारा कुछ अवेलेबल होता है, जी बट कैटलॉग में जो चीज़ होती है वो एक बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बनाए हुए फ्लावर्स होते हैं। जी और हम जिन लोगों को सेल करना चाहते हैं, जैसे नर्सरी वालों को या जिन लोगों ने अपने घरों में वैरायटीज़ लगानी है, हम उनके लिए ये डिस्प्ले इसलिए लगाया है कि नेचुरल कंडीशन में इंडिया जी के या पंजाब, अपने हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान के टेम्परेचर के अंदर ये वैरायटी कैसे परफॉर्म करेगी, जी। उस चीज़ को डिस्प्ले करने के लिए हमने ये यहाँ पे वैरायटी डिस्प्ले में लगाई। तो इनमें इनकी केयर कैसे की जाती है, जरा हमें वो बताइए। इनको केयर करने के लिए जी, देखिए, ये वैरायटीज़ अपने आप ड्वार्फ वैरायटीज़ हैं, ये बहुत टॉल नहीं जाती हैं। जी तो बेसिकली तो इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना चाहिए। जो हमने मिक्सचर बनाया हुआ है उसके हमने 50% मिट्टी डाली है जी, जी 50% मिट्टी है, 25% वर्मी कंपोस्ट है हम्म और 25% कोकोपीट है। हम्म इसलिए अगर आप इसको टच करके देखेंगे तो ये सॉफ्ट है, जी हार्ड नहीं है। अगर मिट्टी को हम ऐसे प्रेस करेंगे तो मिट्टी प्रेस नहीं होती, जी बट ये देखिए सॉफ्ट है बिल्कुल। जी इसमें हमने कुछ गुड़ाई नहीं करी, कुछ नहीं करा। रूट्स को ग्रो करने के लिए प्रॉपर स्पेसिंग मिली हुई है एंड वर्मी कंपोस्ट से जितनी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है प्लांट को, जी वो मिलता जा रहा है। हम्म इसके ऊपर से बस हम लोग हफ्ते में 1 से 2 बारी स्प्रेज करते हैं। वो मेरे ब्रदर आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या वैरायटीज हम लोग स्प्रे कर रहे होते हैं। आप इसकी कैसे हम इसकी टेक केयर करते हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। जी मैं आपको अंदर अपनी जैसे हम सीडलिंग लगाते हैं वो भी दिखा देता हूँ, कैसे जी ट्रेज में लगाते हैं, पॉली हाउस में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में लगाने की कोशिश करते हैं। जी उससे होता ये है कि वो सीडलिंग थोड़ा सा, जैसे सर्दियों की सीडलिंग है तो हमको उसके लिए सर्दियों की वेट करने की ज़रूरत नहीं। हाँ जी हम उसको एक कंट्रोल्ड वेदर में, अच्छा सा वेदर दे के जी उसको, सर्दियों की सीडलिंग को हम थोड़ा सा पहले तैयार कर लेते हैं। ठीक है। तो वो तैयार करने के लिए एक तो हम उसको कंट्रोल्ड वेदर देते हैं, राइट अमाउंट ऑफ उसमें इरिगेशन करते हैं, और उसके बाद जो हम उसमें फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स वगैरह जो करते हैं, उसमें हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें जी हम उसमें एनपीके करते हैं, एक दिन एनपीके करते हैं, जी अगले दिन हम उसमें ह्यूमिक एसिड करते हैं। बेसिकली डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं सर। ओके ठीक जैसे है। किसी एक बच्चे को ग्रो करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चाहिए, जी उसको प्रोटीन चाहिए, उसको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, जी उसी तरह से सीड्स को भी उसी तरह की प्रोटीन्स चाहिए। प्रोटीन चाहिए होता है, जी बट उसको डिफरेंट चीज़ें देते हैं हम। हम उसको ह्यूमिक एसिड एक उसके लिए फर्टिलाइज़र हो गया, ठीक है। एनपीके होता है, दैट इज़ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, जी वो वाला हो गया। जी तो वो सारी हम उसको एक एक करके जी। टर्न बाय टर्न हम उनको ना फर्टिलाइजर्स ये देते कितने रहते हैं। टाइम के पीरियड में करना होता है सारा? ये हम लोगों ने 1 वीक का डिवाइड किया हुआ है। एक ओके दिन हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट डे क्या करना है। ठीक है। बेसिकली हर दिन हम उनको किसी ना किसी तरह की जी फर्टिलाइजर दे रहे होते हैं। ठीक है।
इसमें फिर फंगस लग जाती है कभी कभी, जी। तो फंगीसाइड भी कर रहे होते हैं हम्म। और उस तरह की हर हर चीज़ की टेक केयर कर रहे होते हैं। जो अपनी छोटी सीडलिंग है उसको पॉली हाउस में रखते हैं जी। 2 हफ्ता या 3 हफ्ता डिपेंडिंग अपॉन वैरायटी। ठीक है। उसको बाद उसको हार्ड करने के लिए हम उसको एक नेट हाउस में ले आते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सर, यहाँ पे हम लोगों ने सीडलिंग ट्रेज तैयार करी हुई हैं हम्म। जिसमें 50% कोकोपीट है जी। और कुछ अमाउंट ऑफ मिट्टी है उसमें। ठीक है। उसके साथ हम लोगों ने इसकी सॉइल तैयार करी है और उसमें एक एक करके हम लोगों ने सीड सो करा हुआ है। हम्म। तो ये सीड को तैयार होने में 1 से 2 हफ्ते लगते हैं। जी। जब ये यहाँ पे तैयार हो जाता है हम इसको एक नेट हाउस में ले जाते हैं। नेट हाउस में फिर हम इसको 2 हफ्ते रखते हैं, उससे सीड की हार्डनिंग हो जाती है। हम्म। इससे पहले कि हम जैसे किसी बच्चे को एकदम से ही कहीं बाहर ले जाने से पहले उसको धीरे धीरे दिखाते हैं जी। कि ये स्टेयर्स हैं और फिर यहाँ पे ऐसे चलना है, तो वो सारी चीज़ें उसी तरह से हम इनको भी धीरे धीरे अकोमोडेट करते मैं हैं। देख रहा हूँ इसमें कुछ लाल लाल से पत्ते हैं, ये हरे, फर्क क्या है इनमें? नहीं, ये डिफरेंट वैरायटी है। अच्छा, वैरायटी है। डिफरेंट वैरायटी है। जैसे ये देख रहा हूँ, ये कुछ बड़े हैं। दीज आर मैरीगोल्ड। हाँ जी, काफ़ी बड़े हो गए हैं, इनका बस अब टाइम आ गया है कि हम इनको नेट हाउस में आगे कर दें। ओके। यहाँ पे कंट्रोल्ड वेदर रहता है जी। जी। ऊपर हम लोगों ने शेड लगाया हुआ है जी। ताकि यहाँ पे बहुत गर्मी नहीं चाहिए होती है इन प्लांट्स। कितना टेम्परेचर चाहिए होता है यहाँ पे? हम लोगों को यहाँ पे टेम्परेचर चाहिए होता है अराउंड 38 टू 25 टू 38 के बीच में। ये हम लोगों ने यहाँ पे लगाए हुए इंसेक्ट गम्स लगाए हुए हैं। ओके। तो इससे जो भी इंसेक्ट होता है वो अपने आप आके इस पे चिपक जाता है। बिकॉज ठीक ऑफ इट्स ब्राइट कलर वो इस पे अट्रैक्ट होते हैं और इस पे आके चिपक जाते हैं। जी। वो फैंस लगे हुए हैं, फैन से हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। ये एंटायर पॉली हाउस वर्क्स एज अ कूलर के अंदर वाला जो सिस्टम है। जी। यहाँ पे हम लोगों ने ये मास्क लगाए हुए हैं, इसके ऊपर पानी गिरता है। जी। पानी की जो नमी होती है वो जी। फैंस खींचते हैं उधर, उसकी वजह से सारा एनवायरनमेंट ठंडा हो जाता है। जिस तरह से ये सीड्स बने हुए हैं, जिस तरह से प्लांट्स बने हुए हैं, उसकी बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट केयर की ज़रूरत नहीं है। जी। बट जो एक नॉर्मल सी केयर है कि अगर उसको पानी टाइम पे चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए, जी। एक नमी रहनी चाहिए मिट्टी में, वो ज़रूरी होती है। अगर कभी कोई फंगस लग रहा है, आपको दिख रहा है मिट्टी में कोई ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं या वाइट स्पॉट्स आ रहे हैं, तो उसको टेक केयर करने के लिए फंगीसाइड चाहिए होता है। बट अदरवाइज एक बार जब यहाँ से हमारे पास प्लांट बन गया और जब हमारे पास ये पॉट एक बार तैयार हो गया, तो इसकी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड सारा अच्छे से हुआ होता है, तो उसको इतना ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। जो ये प्लांट के पत्ते झड़ जाना या प्लांट का पत्तों पे पीलापन आ जाना, वो मेजरली उनका रीज़न होता है कि उनको फर्टिलाइज़र सही से नहीं मिल रहा। जी। या तो आपकी मिट्टी चेंज करने वाली हो गई, जो आप जी। उसी सेम मिट्टी में बार बार एक ही चीज़ लगा रहे हैं, जी। उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। या फिर जिस तरह का आपका एनवायरनमेंट है वहाँ पे उस प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइज़र नहीं मिल पा रहा, तो आपको थोड़ा सा NPK करने की ज़रूरत पड़ती है। वो हर प्लांट को चाहिए होता है, वो कर लेना चाहिए। ठीक है। जिशान जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।